80s और 90s में कुछ रिमार्केबल हुआ। सेंट्स का एक छोटा सा ग्रुप कर्टलैंड ओहायो से निकले मिजूरी के लिए। उन्होंने इसे जायंस कैंप कहा। 200 से ज्यादा फेथफुल मेन, विमेन और चिल्ड्रन करीब 900 माइल्स पैदल चलकर अपने होम्स का कंफर्ट छोड़कर, सब इसलिए क्योंकि उन्हें गॉड के कमांड पर फेथ था। अब सुनो ट्विस्ट, इतने सैक्रिफाइस के बाद, इतने माइल्स के बाद लॉर्ड ने जोसेफ स्मिथ को कैंप डिसबैंड करने को कहा, इससे पहले कि वो एक सिंगल एकड़ जमीन भी रिक्लेम कर पाते। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 105 से 181 इसे स्पेल आउट करता है। सेंट्स रेडी नहीं थे, लेकिन गॉड का एक बड़ा पर्पस था। पहले तो बहुत से फोक्स डिसअपॉइंटेड थे। कुछ ने तो ये भी सोचा कि क्या ये सब फॉर नथिंग था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, जो उस डस्टी रोड पर चले थे, वो चीजों को डिफरेंटली देखने लगे। जोसेफ स्मिथ ने सिखाया कि ये जर्नी कभी लैंड के बारे में नहीं थी, ये लीडर्स को प्रिपेयर करने के बारे में थी। उन्होंने कहा, गॉड अपना किंगडम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते जब तक वो उन्हें एक बॉडी ऑफ मेन से न लेते, जिन्होंने अपनी लाइव्स ऑफर की थी और जिन्होंने अब्राहम जितना बड़ा सैक्रिफाइस किया था। सोचो जरा, कभी कभी गॉड हमसे अननोन में स्टेप लेने को कहते हैं, फिनिश लाइन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि हम जर्नी में क्या बन जाते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 103 वर्स 15 हमें रिमाइंड कराता है कि रिडेम्पशन पावर से आता है, लेकिन वो पावर सैक्रिफाइस में फोर्ज होती है। और ट्रायल में सेंट्स स्कैटर्ड हो गए थे। बहुतों ने तो प्रॉफिट जोसेफ से मीट भी नहीं किया था। जायंस कैंप मार्चिंग से कहीं ज्यादा था। ये हार्ट्स को यूनाइट करने के बारे में था और फेथ को स्ट्रेंथन करने के बारे में। ब्रिगम यंग ने बाद में कहा, जब हम मिजूरी अराइव हुए, लॉर्ड ने अपने सर्वेंट जोसेफ से कहा, मैंने तुम्हारी ऑफरिंग एक्सेप्ट कर ली है। मिशन फेलियर में एंड हुआ लगा, लेकिन स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स कहीं ज्यादा ग्रेट थे। विल्फर्ड वुडरफ ने इसे एक प्राइसलेस एक्सपीरियंस कहा। उन्होंने कहा, मैंने जोसेफ स्मिथ के साथ गॉड के डीलिंग्स देखे। मैंने उनके साथ गॉड की पावर देखी। मैंने देखा कि वो एक प्रॉफिट थे। प्रॉफिट के साथ ट्रैवल करते हुए रेवलेशन को रियल टाइम में अनफोल्ड होते हुए देखना इन सेंट्स को प्रिपेयर किया फ्यूचर लीडर्स और मिशनरीज बनने के लिए, जो चर्च को फ्लरिश करने में हेल्प करते। तो जायंस कैंप हमें क्या टीच करता है कि लॉर्ड की ब्लेसिंग्स अक्सर हमारे हार्डेस्ट ट्रायल्स को फॉलो करती हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 103 वर्स 12 कहता है, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूलेशन के बाद ब्लेसिंग्स आती हैं। ये ट्रू है। समटाइम्स लॉर्ड का पर्पस बहुत बिगर होता है उससे जो हम अपने राइट इन फ्रंट देखते हैं। जब लाइफ हमें अनएक्सपेक्टेड पाथ्स पर ले जाती है, जायंस कैंप के उन सेंट्स की तरह, तो रिमेंबर रखो, गॉड हमें किसी ग्रेटर चीज के लिए शेप कर रहे हैं। हमारे सैक्रिफाइसेस मैटर करते हैं, हमारा फेथ मैटर करता है, और जस्ट लाइक देम हम हिज किंगडम बिल्ड करने में हेल्प के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। अगली बार तक।